नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के डबवाली रोड पर और यहां पर सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद हूं और आपको इस कॉम्प्लेक्स की तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। और चूँकि हमारा आना यहां इसलिए हुआ है कि SOF प्रोजेक्ट है। SOF जिसमें शॉप, ऑफिस और फ्लैट्स, यानी कि यहाँ पर आप व्यावसायिक और रिहायशी दोनों जो है शोरूम्स है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर 141 जो है यूनिट है वो बनाई जा रही है और बहुत ही जो है शानदार लोकेशन है ये, क्योंकि सिरसा का जो सबसे ये कहूँगा कि प्राइम लोकेशन है डबवाली रोड। डबवाली रोड पर ये स्थित है और यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि मुंबई के आर्किटेक्ट है, उनकी ओर से इसको डिज़ाइन किया गया है। और नोएडा की कंपनी जो कि जिनका शॉपिंग मॉल और इसके साथ साथ बड़ी सोसाइटियाँ जो बनाते हैं उनका ये उनकी देखरेख में ये जो काम है वो चल रहा है, ये कह सकते हैं आसान भाषा में। और यहाँ पर जो शोरूम बनेंगे वो एक ही साइज़ के और एक ही तरीके से होंगे, यानी कि नीचे बेसमेंट होगा और उसके बाद सेकंड फ्लोर है, उसको आप फ्लैट्स के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, रिहाइश आप कर सकते हैं। उससे नीचे फर्स्ट फ्लोर होगा, उस पर आप अपना ऑफिस बना सकते हैं और जो ग्राउंड है वहाँ पर आप अपना शोरूम है वो बना सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। श्रीमत सिटी सेंटर ये जो साइट्स मैनेजर हैं, जो साइट चल रही है, और सुरभि राजपूत इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि डबवाली रोड पर जो है कॉम्प्लेक्स बन रहा है और सिरसा के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि ये एक ही जगह पे तमाम जो शोरूम्स है वो आ जाएंगे, यहाँ पर लोग ख़रीदारी कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो और एक्टिविटी है वो यहाँ पर हो पाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सर, पहले तो आपको दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगी। जी, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है श्रीमत सिटी सेंटर, ये सिरसा का पहला SFO प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शंस आपको एक साथ मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पार्किंग, जो सिरसा का हमेशा बहुत बड़ा ही कंसर्न रहता है, तो हमारे यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। जैसे बेसमेंट में पार्किंग है, प्लस हमारे पास 600 से प्लस व्हीकल्स की यहाँ पार्किंग हो सकती है, इतना हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। उसके बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर पे आपको शोरूम मिल जाता है। ठीक है सर, फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे आपका ऑफिस के लिए स्पेस मिल जाता है और सेकंड फ्लोर पे आपको रेजिडेंशियल ऑप्शन मिल जाता है, जिसके आपको फ्लैट मिलता है, जिसे आप अपने तरीके से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। यानी व्यावसायिक और रिहायशी दोनों एक साथ? बिल्कुल सर, दोनों एक साथ, व्यवसायिक और रिहायशी दोनों एक साथ। और प्लस अगर आप ये चाहें कि किसी को इसको मतलब कि सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखना है, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। आप इसको तीनों फ्लोर्स को अलग अलग रेजिडेंशियल जो भी है हमारा, और जो नीचे आपका ऑफिस का स्पेस है, नीचे आपका शोरूम है, उनको आप अलग अलग रेंटल भी दे सकते हो। हाँ जी, तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, बिकॉज हम सिरसा के बिल्कुल मिडल में बैठे हैं सर। ठीक है सर, हमारी जो लोकेशन है सिरसा की प्राइम लोकेशन है सर, सिरसा के मिडल में हम हैं। हमारे पास कनेक्टिविटीज़ सारी हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, मंडी हमारे पास है, पीछे हमारे रेलवे लाइंस हैं, बाईपास हमारे पास है, स्टेडियम्स हमारे पास है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास है। मतलब आउट ऑफ, अगर हम सारी बात का एक निष्कर्ष निकालें तो सिरसा के बीचों बीच हम बैठे हैं। यानी कि 5 या 6 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं, बस स्टैंड पे जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और लघु सचिवालय में जा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर किसी को यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल भी देना, रेजिडेंशियल में रहना है या किसी को रेंटल देना है, तो वो इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी कनेक्टिविटीज़ हैं। जी, अब बात कर लेते हैं स्पेसिस की। जो ये एक तो सबसे बड़ी बात कि ये यहाँ पर 141 यूनिट है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में 141 शोरूम होंगे, अगर हम उनको शोरूम बोलेंगे तो, क्योंकि नीचे शोरूम होगा, ऊपर ऑफिस होगा और उसके ऊपर जो है आप अपना रिहाइश कर सकते हैं। SOF प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल सर, SOF प्रोजेक्ट है ये। मैं उसी बात पे आता हूँ कि स्पेस है वो कितना है। अगर हम जो है अगर प्लॉट के हिसाब से देखें
तो फ्रंट कितना है, लंबाई कितनी रहेगी? सर हमारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड साइज है वो 18/72 हमारा स्टैंडर्ड साइज है, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं सिमिलर व्यू पे, जो आज तक आपने सिरसा में कहीं पर भी नहीं देखा होगा। जो हमारा यहाँ पे व्यू बन के आएगा वो है सिमिलर व्यू, वॉक इन स्ट्रीट व्यू, सिमिलर व्यू पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो इसका जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाएगा तो जितने भी शोरूम्स है सभी की सिमेट्री एक जैसी होगी, सिमिलर व्यू निकल के आएगा, तो सभी का फ्रंट 18 रहने वाला है सर। यानी 18 फीट फ्रंट और 72 फीट है वो लंबाई होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही समझा, 18 फ्रंट और 72 इसकी लंबाई रहेगी। अब दूसरा जो यहाँ पर ये बन रहे हैं, अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप जो जहाँ पर बेसमेंट है वो तैयार हो रही है कुछ शोरूम्स की, और उसके बिल्कुल सामने भी कुछ शोरूम है वो तैयार हो गए, इनकी बेसमेंट नहीं बनाई गई है? नहीं सर, ये हमारा बी ब्लॉक है, इसमें बेसमेंट नहीं है हमारे। हाँ जी, इसके लिए आप जितने भी हमारे शोरूम्स हैं सभी के फ्रंट में पार्किंग स्पेस हमने छोड़ा है। ठीक है सर, 60 फीट का आपको तैयार रोड मिलेगा। कैमरामैन से कहिए ज़रा, आप दिखाएंगे आपकी 60 फीट की हमारी तैयार रोड है, और इसकी दोनों साइड आपको फ्रंट में पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। तो जो बी ब्लॉक है वो फ्रंट पार्किंग स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। और जो ये ब्लॉक, मेन ब्लॉक जो बन रहा है, इसके नीचे यानी कि अगर मैं प्लॉट लेता हूँ तो मुझे नीचे पार्किंग मिलेगी, मैं अपने वाहन खड़ा कर सकता हूँ उसमें, चाहे बाकी जो स्पेस मेरा बचता है, क्योंकि 18 और जो है 72 फीट की जो लंबाई है वो भी शोरूम का ही उसी तरीके का पार्ट होगा, तो उस पर मैं अपना ऑफिस भी बना सकता हूँ, या उसमें कुछ और जो है पार्टीशन करके उसको मैं रेंटल पे दे सकता हूँ। सर हाँ बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारा जो बेसमेंट रेडी हो रहा है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग वर्किंग हो रहा है, एक एक पिलर इतनी मजबूती से खड़ा किया जा रहा है, प्लस हमारे यहाँ पे जो भी पाइपलाइंस है सबके सब अंडरग्राउंड हम फिटिंग कर रहे हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबकी फिटिंग अंडरग्राउंड हो रही है। इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो इस पार्किंग को आप एज ए स्टोर, या हमारे सिरसा में बड़ा ही एक कंसेप्ट होता है सर कि जितनी भी जिम्स है ऑलमोस्ट पार्किंग में जाती हैं, बेसमेंट में जाती हैं। हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, उसके बाद में जो स्पेस बचता है हम उस पे किसी और को भी दे सकते हैं, रेंटल दे सकते हैं ना। बिल्कुल सर, आप दे सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है लाइक होता है ना जैसे शोरूम्स होते हैं उनमें आपको नंबरिंग मिल जाती है पार्किंग में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्किंग से लेके ऊपर टाइल्स तक टोटल इंडिविजुअल है सर, आपकी पार्किंग खरीदेगा उसी का रहेगा। बिल्कुल सर, नंबरिंग नहीं है, टोटल इंडिविजुअल है। तो आप चाहें अपना पार्किंग स्पेस को किसी और तरीके से यूज करना है तो वो भी आपके पास प्रावधान है, आप कर सकते हो। तो ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये मैं आपको बता दूं कि ये 7 एकड़ में बन रहा है और 141 यूनिट है वो बन रही है, यानी 141 शोरूम होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर वेंटिलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है खुला वातावरण है वो रखा गया है। यहाँ पर पार्क भी बनाए गए हैं, और जो मैडम ने बताया कि सीवरेज का, बिजली का, पानी का, वो तो समुचित व्यवस्था जो है सोसाइटी की ओर से ही होगी। बिल्कुल सर, एसटीपी प्लांट लग रहा है, वाटर के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक भी लग रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, वो इशू नहीं आएगा आपको। ड्रेनिंग सिस्टम हो रहा है, सिरसा में रहता है, बारिश आती है तो पूरा सिरसा पानी से भर जाता है, हमारे वहाँ पे ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे यानी कि पानी चला जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम है सर, बिल्कुल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो मैं दिखा दूँ तस्वीरें कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैडम, इसको तो कई साल लग जाएंगे बनते हुए? नहीं सर, कई साल नहीं, हमारा 3 साल का पोजीशन प्लान है। यानी 3 साल में आप पोजीशन दे दोगे? बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल। हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम डिलीवर कर चुके हैं, और बिल्कुल डेडलाइन पे, हमने टाइमलाइन पे डिलीवर किए हैं। नोएडा में हमारा प्रोजेक्ट है सनट्यूलाइट 1, सनट्यूलाइट 2, अगर आप चाहें यूट्यूब पे देखना तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे मिल जाएगी। सनट्यूलाइट 1, सनट्यूलाइट 2 एंड टाउन सेंटर हमारे ऑलरेडी ऑन रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बिल्कुल टाइमलाइन पे नोएडा में डिलीवर कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्योंकि शहर के लोगों के मन में एक धारणा चल रही है कि ये रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह को लीज पे लिया गया है, कल को यहाँ पे कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो उसके पास मालिकाना हक नहीं रहेगा, उसके पास रजिस्ट्री नहीं होगी, उसका लोन नहीं हो पाएगा। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो दर्शक हैं वो क्या समझें? सर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमर्स पे मैं नहीं जाऊंगी, ह्यूमर से हटके अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर रजिस्ट्री मिलेगी, RLDA हमारे पास अप्रूवल है, रेलवे लाइंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आप चाहें गूगल्स पे इसको चेक भी कर सकते हैं। रेरा हमारे पास है, हमारे पास सारी अप्रूवल्स है। हमारे यहाँ पे अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट हरासमेंट नहीं है, हमने टोटल अप्रूवल्स ले रखी हैं। हमारे पास बैंक्स भी फंडिंग कर रहा है। आप प्रॉपर्टी पे पूरा प्रॉपर आपको रजिस्ट्री एंड टाइम्स ऑफ ट्रांसफरेबल हमारी प्रॉपर्टी है। आप इन फ्यूचर चाहें इसको ट्रांसफ़र करना
वो भी मिल हो जाएगा, आपको प्रॉपर रजिस्ट्री हम देंगे, ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा सर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक शोरूम लेता हूँ, मान लो उदाहरण के रूप में, क्योंकि हम दर्शकों को बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे और उसका यही एक कारण है कि हम आसान भाषा में उसको बता पाएँ कि अगर मैं यहाँ पर शोरूम लेता हूँ और मान लो 20 साल बाद मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो क्या मैं दूसरे जो व्यक्ति यानी कि जो आपको मैं सेल करूँगा तो आपके नाम रजिस्ट्री करवा पाऊँगा? बिल्कुल सर, तभी मैंने आपको कहा आप एन टाइम्स ऑफ ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, कोई इशू नहीं आएगा। आप अगर रीसेल कर रहे हैं, कल को आपका प्लान चेंज हो रहा है, आप प्रॉपर्टी रीसेल कर रहे हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि मैं तो यही कहूँगी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रीसेल करने की, ये प्रॉपर्टी आपको बिजनेस इतना देके जाएगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रीसेल करेंगे। बट फिर भी एनी कंसर्न आप सेल करना चाहते भी हैं तो बिल्कुल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, रजिस्ट्री भी आपको मिलेगी, रजिस्ट्री भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ है सर हमारे पास। रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि डबवाली रोड है वो शहर का सबसे महंगा इलाका मानते हैं इसको। डबवाली रोड पे काफ़ी, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो डबवाली रोड पर ही ये साइट है आपकी, जो कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर बनेंगे। तो ग्राहक जो देखता है कि रेट क्या होंगे, डबवाली रोड पे जो प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं उसी हिसाब से रेट होंगे या कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनके रेट रखेंगे? नहीं सर, एक्स्ट्रा नहीं बल्कि डाउन है जी। आपको जो प्राइजेस हमारे यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलिटी, वो प्राइस डबवाली रोड कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डाउन है। और प्राइजेस के लिए एक बार आपको मेरी साइट विजिट कीजिए। आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप एक बार आइए, साइट विजिट कीजिए, पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से समझिए, उसके बाद हम आपको प्राइजेस ही बता देंगे। और प्राइजेस सुन के तो आई थिंक आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि इस प्राइजेस में आपको इतनी फैसिलिटी और इतनी प्राइम लोकेशन भी मिल सकती है। थैंक यू। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आज हमने जो है इस वीडियो में बताया। ये श्रीमत सिटी सेंटर सिरसा है, जहाँ पर डबवाली रोड पर स्थित है ये कॉम्प्लेक्स, और जो कि बन करके तैयार हो रहा है। 141 यूनिट है, और मैंने आपको पहले बताया था कि 18 फीट फ्रंट रहने वाला है, 72 फीट लंबाई रहने वाली है, नीचे बेसमेंट रहेगी, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे जो है आप अपना जो है शॉप बना सकते हैं, शोरूम होगा। जो उसके बाद जो आपको दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आप अपना ऑफिस बना सकते हैं, और सेकंड फ्लोर है उस पर आप अपना फ्लैट बना सकते हैं, यानी रिहायशी रखते हैं। और करीब 60 फीट चौड़ा रोड आपको मिलेगा यहाँ पे, 60 फीट चौड़ा यानी कि 18 मीटर लंबा रोड है, यानी कि चौड़ाई उसकी है वो रहने वाली है। 60 फीट चौड़ा रोड है वो मिलेगा, आपको दिखा रहे हैं। ये इधर शोरूम्स है वो तैयार हो रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बड़ा ही शानदार तरीके से प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है, और नोएडा की कंपनी जो इसको बना रही है, जिनका क्योंकि लाखों वर्ग गज फिट का उनका एक्सपीरियंस है, जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, तो वो कंपनी ये तैयार कर रही है। और इनका ये कहना है कि करीब 2 से 3 साल के बीच में आपको ये पोजीशन दे देंगे। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट हैं सलोनी करनानी, हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार आप सभी को। शुरुआत करूँ अगर मैं हमारे फ्रंटेज से, ये हमने 18 फीट वाइड अपना फ्रंटेज दे रखा है हमारे सारे शॉप्स को। और अगर हम पीछे की तरफ जाए, मैं अगर बात करूँ डेप्थ की, ये एक 70 फीट वाइड डीप हॉल बनाया है जो कम्प्लीटली कॉलमलेस है। ये कंप्लीट फ्रेश हॉल है, बीच में कोई कॉलम, कोई ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं है। पूरा क्लियर ओपनिंग दे रहे हैं 70 फीट वाइड तक। फ्रंट यहाँ जितनी सर्विसेज है, जितना कुछ है, हमने सब कवर करा है अपने वॉल्स में। सारे कॉलम्स हमने फ्लश कर दिए हमारे वॉल्स में। इसके लिए हमारे को स्टील भी अपना डबल यूज़ करना पड़ा, बट ताकि सो दैट कोई आज लेने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए, इनको क्लियर एक पैसेज मिल जाए। उस चक्कर में सारे कॉलम्स, अगर आप देखो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखेंगे नहीं, सारे वॉल्स पे फ्लश किए हुए हैं। आगे अगर हम चले तो हमने एक लिफ्ट का प्रोविज़न दिया है। इसकी हाइट की मैं अगर बात करूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट 14.5-15 फीट वाइड, जो काफ़ी अच्छी हाइट है ग्राउंड फ्लोर की। आगे हमने लिफ्ट का प्रोविज़न दिया है, लिफ्ट चाहे तो इंस्टॉल भी करके दे सकते हैं। इसके बाद में स्टेयरकेस है, अगर आप देखो स्टेयरकेस भी 5 फीट वाइड है। अगेन नॉट, लिफ्ट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड, 5 फीट स्टेयरकेस खुद में ही काफ़ी है। पीछे देखो बैक एंट्री है, फ्रंट एंट्री है, कोई स्टाफ की एंट्री चाहिए बैक से तो हम बैक साइड एंट्री भी दे रहे हैं। फ्रंट एंट्री 18 फुट हमारी है ही। बैक साइड 6 मीटर की रोड भी है,
तो थ्रू आउट चारों तरफ से आप अपनी व्हीकल का मूवमेंट कर सकते हो। बैक साइड 6 मीटर रोड है, फ्रंट 18 मीटर जो 60 फीट रोड है वो है ही है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ सकती है, जा सकती है। आगे मैं आपको हमारे फजाड दिखाना चाहूँगी। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फजाड। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ये डिज़ाइन कंप्लीट होके आया है वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट से, जो आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी सीनियर एसोसिएट है, उनसे ये पूरा डिज़ाइन हुआ है हमारा फजाड। तो फजाड में हमने काम भी शुरू कर दिया। इसी की साइट विज़िट के लिए आज मैं यहाँ आई भी हूँ दिल्ली से। ये पूरा हमें क्लासिकल फजाड स्टाइल लेके चल रहे हैं। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय रोम एंड ग्रीस का आर्किटेक्चर स्टाइल, जो आर्चेज़ वहाँ पे हम देखते हैं, जो वहाँ का क्लासिकल स्टाइल हम देखते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर ये पूरा हम आई एम श्योर आप इनको दर्शकों को फ़ोटो दिखाएंगे जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। पूरा रोम और ग्रीस का आर्किटेक्चर स्टाइल हमने लिया है, जिसमें आर्चेज़ बनाएंगे और यहाँ पे ग्रूव्स बना के इसको फजाड को डेवलप करेंगे। और ये 5 फीट की जो आपने बताया कि जी, ये 5 फीट हम वही, अगर आप दिल्ली का कनॉट प्लेस देखेंगे, एक शेडेड कॉरिडोर का अपना ही अलग मज़ा है। दर्शक आते हैं जाते हैं तो उनको एक ना आंधी ना तूफ़ान, किसी का डर नहीं है। इसके बाद अगर मैं ये बोलूँ तो क्लियर हमने ग्लास रखा है फजाड में। कोई भी, जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने स्टाइल किया है वो खाली कॉलम्स में डिज़ाइन किया है स्टाइल को। यहाँ पे क्लियर ग्लास रखा है हमने। जो हमारा ओपनिंग है, कंप्लीट ग्लास ओपनिंग है यहाँ पे 100%, ताकि एक फ्रंटेज दिखे। जो शॉप है वो क्लियरली शॉप, हमारा व्यू दिखे फ्रंट से शॉप का। उस चक्कर में हमने ये पूरा ग्लास रखा है। ग्राउंड भी, फर्स्ट भी, और ऊपर हमने जाके वो कंप्लीट आर्किटेक्चर और जो हमारा क्लासिकल स्टाइल है उसको डेवलप किया है। इसके बाद एक जो कॉरिडोर वो आपने बता ही दिया 5 फीट का है। फिर हमने पूरी कार पार्किंग रखी है। आराम से 3-4 कारें आराम से एक शॉप के आगे खड़ी हो सकती है। उसके बाद आने जाने का वही अगेन 18 मीटर वाइड रोड है हमारा, गाड़ियाँ आने के लिए, जाने के लिए। जी, ये जो हम खड़े हैं ये हमारी 18 मीटर वाइड रोड है। इसके बोथ साइड्स हमने एक हाई स्ट्रीट डेवलप किया है, जो इस साइड भी हमारी शॉप्स चलेंगी, इस साइड भी शॉप्स चलेंगी, और बीच में एक 18 मीटर वाइड रोड चलेगा। और सिमिलरली फजाड को ही हम मतलब वन ऑफ इट्स काइंड फजाड जैसे मैं बता रही हूँ हम बना रहे हैं, तो वो एक इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाईलाइट है। बैक साइड हमने 6 मीटर वाइड ओपनिंग रखी दी है। इसके वापस बैक साइड एक 18 मीटर की रोड हमारे उधर कनेक्ट हो जाएगी। चारों तरफ से फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द सिटी हमारी एक्सेस है। एक हमने सेंट्रल एक्सेस यहाँ पे निकाल दी, वहाँ से हम देखें तो बालाजी मंदिर से वहाँ एक्सेस है, धर्म कांटे से एक्सेस है। तो चारों तरफ से हमारी इस प्रोजेक्ट की एक्सेस हमने दी है। वी हैव टेकन केयर ऑफ द biggest problem in Sirsa that Dove Valley Road had ever faced, which was parking. Parking, we are expecting more than 600 cars to be parked at a certain time here. तो parking again हमने parking का ख्याल रखा है। यहाँ हमने वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट, हमने सारी अमेनिटीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा है। अगर कोई शॉप यहाँ पे लेते हैं तो आई थिंक उन्होंने बस आके अपना इंटीरियर्स करना है। इसके अलावा यू टॉक अबाउट प्लम्बिंग, यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, यू टॉक अबाउट HVAC, मैकेनिकल वेंटिलेशन, STB, सब कुछ श्रीमद ग्रुप ने अपने डिपार्टमेंट में ले रखा है। ये सब स्कीम के तौर पे चलेगा। फजाड हमारे हिसाब से चलेगा। आपने बस इंटीरियर्स करना है, आके अपना शॉप स्टार्ट करना है। बाकी कंप्लीट अमेनिटीज़ का ख्याल हमने एक स्टैंडर्ड तरीके से रखा हुआ है। और एक एक्सपीरियंस को लेके हम आ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हैं। हम पीछे भी, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, सन ट्वेलाइट एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट वहाँ पे डिलीवर करने की तैयारी में है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में PKS हमने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। वो सब अगेन वन ऑफ इट्स काइंड है, हफीज़ ऑफिस से डिज़ाइन हुआ प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद हमने सिरसा में वी हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव सिरसा ब्यूटीफुल गिफ्ट। कहीं ऐसा ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए जब आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर जो है ये जो सेल्स ऑफिस है वहाँ पर आपको ये सूचना मिले कि सारे के सारे जो शोरूम है वो सेल हो चुके हैं, फिर आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। क्योंकि डव वाली रोड की ये प्राइम लोकेशन है और यहीं से, चाहे हम बात करें डव वाली की, चाहे पंजाब जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे क्योंकि सिरसा ज़िला है वो पंजाब और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ है। कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौड़ा जो हाईवे है डव वाली रोड का
उससे इसकी साथ साथ कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर इस शॉपिंग मॉल में भी वो तमाम कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। पार्किंग का स्पेस आपको मिलने वाला है। उसके बाद आप अपना शोरूम बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, उसके बाद आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। और जो डबवाली रेट रोड के जो रेट हैं उससे कहीं कम आपको यहाँ पर जो है सस्ते रेट है वो मिलने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर जो है दिया जा रहा है, आप इन पे नंबर्स पे फ़ोन करके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और परख सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई कागजी उलझन नहीं है इसमें, क्योंकि कई तरह से ये भ्रांति जो चल रही है कि ये रेलवे की जगह है, कुछ सालों बाद रेलवे जो है वो कोई कार्रवाई कर देगा। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। रजिस्ट्री होगी इसकी और प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस जगह के वो तैयार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।